राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं को आह्वान कर रखा है, सभी विराजे हैं। पहले मैंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ किया और अब भी ये बाबा नीम करोली जी की एक प्रेरणा है जो उन्होंने मुझे दी है और मैंने इसे लिख दिया है। इसे आपको मैं सुनाऊंगा, इसे सुने। और बाबा जी की कृपा ही है ये जो हमारे ऊपर वे बरसाते हैं, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं पता। मुझे जो बाबा जी की शरण में बैठकर मुझे एहसास होता है वो मैं लिख देता हूँ। तो इसे सुने और आगे भी शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब इसमें पहले तो दो छोटे छोटे वर्णन है, उन्हें मैं आपको सुनाता हूँ। ये बहुत ही आपको पसंद आएंगे, ज्ञानवर्धक है। सबसे पहले ये है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण अक्षमा होता है। इसमें एक ही दोष का आरोप होता है कि अक्षमा करने वाले को लोग थोड़ी देर के लिए असमर्थ समझ लेते हैं, यानी कि अक्षमा करने वाले को लोग कमज़ोर समझ लेते हैं। अक्षमा असमर्थों का गुण है और शक्तिशालियों का धैर्य, शक्तिशालियों का आभूषण है। अक्षमा असमर्थ तो वे होते हैं जो उन्हें अक्षमा करना ही पड़ता है। अगर वे अक्षमा ना करें तो उसमें उनका ही नुकसान होगा, यानी कि जो कमज़ोर आदमी होगा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता अक्षमा किए करने के बिना। और जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, अगर वो अक्षमा करता है, ये उसका आभूषण बन जाता है। ये उसे बहुत बड़ा फल देता है जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है। और दूसरा लेख ये है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि हमारे जीवन में कौन सी चीज़ किस चीज़ का नाश करती है। दोस्तों, बुढ़ापा सुंदर रूप का नाश कर देता है। आशा धैर्य का नाश करती है। गुणों में दोष देखने की आदत धर्माचरण का नाश कर देती है। बुरी संगति सत्य स्वभाव का नाश करती है। काम लज्जा का नाश करता है। मृत्यु प्राणों का नाश करती है। ये सभी एक का नाश करती हैं। अहंकार तो सर्वस्व का ही नाश कर देता है। तो दोस्तों, इसमें अहंकार को सबसे बड़ा विनाशक बताया गया है। अगर हमारे अंदर अहंकार है तो अहंकार हमारे जीवन को नष्ट करने की कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। ये सच्चाई भी है। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये हमें किताबों में भी पढ़ाया जाता है। तो अभी जो बाबा जी की प्रेरणा है वो लेख है सत्संग स्वरूप, उसे सुनाता हूँ दोस्तों। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना शादी किए ही संन्यास ले लेता है, क्या वही सन्यासी है? या कोई व्यक्ति घर में रहकर भी संन्यास की विधि को अपना सकता है और वो सन्यासी बन सकता है? तो इसे शुरू करते हैं दोस्तों, सन्यासी वो ही नहीं होता जो बिना विवाह किए संन्यास ले ले, बल्कि असली सन्यासी वो व्यक्ति होता है जो अपने आप को कर्म प्रधान बनाकर सभी पारिवारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मार्ग बनाए। दोस्तों, वो भगवत प्राप्ति का मार्ग कोई भी व्यक्ति पा सकता है अगर उसमें दृढ़ विश्वास कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमें सबसे पहले अपने मन की साधना करके योग और ध्यान से अपने सभी इंद्रियों पर अपना अधिकार करना है।
यानी अपने वश में करना है। दोस्तों, हमारे पुराणों में एवं ग्रंथों में सभी ऋषि मुनि विवाहित हुए परिवार वाले बताए गए हैं। वे ऋषि स्त्रियों के साथ सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही संबंध बनाते थे, लेकिन इस कलयुग में स्त्री और पुरुष कोई भी सब काम वासना में पीछे नहीं है। ये वर्णन तो कलयुग के बारे में लाखों वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि ने किया है कि कलयुग में स्त्री और पुरुष के पास लोक लाज के बारे में सोचने का भी समय नहीं होगा और वे उनका मात्र एक मकसद धन एकत्र करना होगा एवं काम वासना में घिरे रहना। ये कलयुग की स्त्री पुरुष के बारे में बताया गया है कि वे हर समय काम वासना में घिरे रहेंगे। और वाल्मीकि जी ने ये भी लिखा है कि कलयुग में सनातनी लोग अपने ही धर्म के खिलाफ ज़्यादा बोलने वाले होंगे। कुछ लोग अपने धर्म का सम्मान नहीं करेंगे और वे घोर नरक के भागी होंगे। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि जिस स्त्री या पुरुष के कर्म गंदे होते हुए भी अगर वो धर्म का सम्मान करता है, अपने धर्म का पालन करता है, तो धर्म उसके कर्म को धो डालेगा। इसके विपरीत अगर किसी स्त्री या पुरुष के कर्म अच्छे होते हुए भी वो धर्म का सम्मान नहीं करता, उसका अपमान करता है और धर्म की बातों को उनकी काट करता है, तो धर्म उसे कहीं का नहीं छोड़ता, उसे बर्बाद कर देता है। दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों की वाणी है, तो हमें अपने धर्म का सम्मान करना है। ये बात हमेशा याद रखें। अब जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं से शुरू करता हूँ। बात गृहस्थ जीवन के साथ संन्यास की थी, तो हम गृहस्थी के साथ तपस्या करें। तपस्या घर बार त्याग कर नहीं करनी है। पहली तपस्या तो गृहस्थ जीवन हो जाती है और दूसरी तपस्या अपनी इंद्रियों को योग व ध्यान करके थोड़ा गृहस्थ जीवन से समय निकालकर उस भगवत प्राप्ति में अपना ध्यान लगाना और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयत्न करना, अहंकार को अपने से दूर करना। जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी तो हमारा मन धार्मिक कार्यों में लगने लगेगा। हमारे मन में अहंकार नहीं होगा, बल्कि अगर कोई हमसे कमज़ोर भी है उसे माफ़ करने का हम में ये गुण आ जाएगा। सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, हमें हर समय एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती रहेगी। जो आनंद हमारे अंदर से हमें लगातार मिलता रहेगा और हम योग व ध्यान में समय देंगे, धार्मिक कार्यों में आनंद आने लगेगा। बस वो भगवान की राह में हमारा बढ़ता हुआ पहला कदम होगा और हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए गृहस्थ सन्यासी का पद पा जाएंगे। हमें उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बाबा जी की प्रेरणा ही है, मैंने लिखी है। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी।